नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज मैं जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के बारे में बताऊंगी कि कुंडली में कौन से योग होता है जिससे हमारा प्रेम विवाह होता है या जिससे हमारे प्रेम में विच्छेद होता है। तो आज मैं यही चर्चा करने वाली हूँ। जन्म कुंडली में कैसे बनता है यह योग, प्रेम विवाह। कई बार क्या होता है कि प्रेम तो होता है परंतु वह विवाह में परिणत नहीं हो पाता है। कुंडली में वह कौन सा योग होता है जिससे प्रेम विवाह में परिणत हो जाता है। आज मैं इसी चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हमें अपनी कुंडली में प्रथम भाव यानी अपने लग्न को देखना होता है कि लग्न मजबूत है, और उसके बाद कुंडली के पंचम भाव हमारी विद्या का भाव, हमारे भावनाओं का भाव होता है। यह हमारे बुद्धि प्रेम का भाव होता है। पंचम भाव हमारी संतान का भी भाव होता है। यह हमारे भावनाओं का घर भी होता है। भावना क्या है? भावना है प्रेम। तो प्रेम विवाह में परिणत होगा या नहीं, इसको हमें देखने के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव को भी देखना पड़ता है, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ स्थान माँ का स्थान होता है। इससे हम माँ का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। साथ ही साथ हम छल कपट का भी विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। और उसके बाद हमें कुंडली के सप्तम स्थान को भी देखना होता है कि कुंडली में सप्तम स्थान कैसा है, सप्तम भाव कैसी स्थिति में है। क्योंकि प्रेम के बाद प्रायः लोग चाहते हैं कि हमारा प्रेम विवाह में परिणत हो जाए। उसके लिए हमें कुंडली के सप्तम भाव को देखना होता है, यानी लग्न, चतुर्थ, पंचम और सप्तम भाव, इन चार भावों को देखना होता है। और दो ग्रह जो मुख्य होते हैं प्रेम विवाह में, प्रथम शुक्र और दूसरा चंद्रमा। चंद्रमा और शुक्र को, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और शुक्र हमारे भोग का कारक होता है। कुंडली में हम पहले जान सको कि हमारा शुक्र कैसा है, चंद्रमा कैसा। अब इसके बाद हमें क्या देखना होता है कि शुक्र किसके साथ बैठा है। यदि शुक्र मंगल के साथ बैठा है, शुक्र शनि के साथ हो, शुक्र यदि बुध के साथ हो, राहु के साथ हो, शुक्र गुरु के साथ हो, तो इसका अपना अलग अलग प्रभाव मिलता है। यदि शुक्र मंगल के साथ बैठा हो, यदि शुक्र सूर्य के साथ बैठा हो, तो जातक अपने प्रेम को किसी सूर्य के साथ अगर शुक्र बैठा हो तो जातक प्रेम में कोई भी दीवार हो उसको तोड़ देता है। ऐसा जातक, उसका मन भटक जाता है। आपकी कुंडली में यदि पंचम भाव की जो मालिक है पंचमेश, यानी अगर वह षष्ठम स्थान, अष्टम स्थान या द्वादश स्थान में जाकर बैठ जाए तो इसमें हमें प्रेम में धोखा मिलता है, हमारा प्रेम सफल नहीं हो पाता है। अब यानी प्रेम भाव का मालिक पंचमेश शत्रु राशि में हो, शत्रु के घर में बैठ जाए, बल अंश बल से कमजोर हो, तब भी प्रेम में धोखा मिलता है। वहीं अगर प्रेम भाव में पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, राहु केतु अथवा सूर्य बैठ जाए या सूर्य, इन तीनों ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब भी कहीं न कहीं विच्छेद हो जाता है। दृष्टि डालकर भी पाप ग्रह विच्छेद करा देते हैं, प्रेम को तोड़ने का काम करेंगे। अब इसके बाद हम अपने लग्नेश को हमने देख लिया, यानी आपकी कुंडली में यदि पंचम स्थान का मालिक लग्न में जाकर बैठ जाए तो ऐसा जातक कैसा होगा? अपने प्रेम को मिशन बना लेता है ऐसा जातक, यानी उसका प्रेम मिशन बन जाता है। ऐसे लोग जो चीज ठान लेते हैं उसको करके ही दम तोड़ते हैं। पंचमेश, यानी अगर पंचमेश सप्तम भाव में शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ भाव में हो, तो जातक का प्रेम विवाह में परिणत हो जाता है, उसको प्रेम में सफलता मिलती है। वहीं अगर पंचमेश यदि भाग्यस्थ हो जाए, भाग्य भाव में हो जाए, यह भी अति उत्तम होता है, जातक को प्रेम में सफलता मिल जाती है, क्योंकि पंचम और नवम भाव का संबंध अच्छा होता है। परंतु यह अगर पाप ग्रह से दृष्ट न हो, पंचमेश यदि दसम भाव में बैठा हो, यह इसमें भी जातक को अपने प्रेम में सफलता मिल जाती है, परंतु वह पीड़ित न हो। एकादश भाव में हो तब भी प्रेम में सफलता मिलती है। प्रेम में पंचमेश लग्न में हो तब भी ठीक रहता है। पंचमेश द्वितीय और तृतीय स्थान में हो तो तब लगभग सफलता
मिल ही जाती है प्रेम में। द्वितीय होने में थोड़ा, जब पंचमेश द्वितीय भाव में हो तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है, परंतु संभवतः है प्रेम में सफलता मिली जाती है। अपने चतुर्थ भाव को देखो। चतुर्थ भाव इस अवस्था में देखें कि राहु केतु से पीड़ित ना हो, उस पे शनि की दृष्टि ना हो, सूर्य की दृष्टि ना हो, सूर्य का संबंध चतुर्थ भाव से न बन रहा हो। अगर चतुर्थ भाव से सूर्य का संबंध हो जाए तो प्रेम में धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी प्रेम में धोखा अवश्य मिलता है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठा हो और अच्छे भाव से शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े हो तो 100% उसका प्रेम विवाह का योग बन जाता है। अगर पंचमेश और सप्तमेश कहीं शुभ स्थानों में बैठ जाए, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो जाए, तब भी प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। पंचमेश की सप्तम भाव पे दृष्टि पड़े, सप्तमेश की सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने से भी प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। और जैसे अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय की विवाह के लिए प्रायतः शास्त्रों में लिखा गया है कि पाप ग्रहों की दृष्टि, मान लीजिए सप्तम भाव पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो इसमें 100% क्या होता है कि अंतर्जातीय विवाह का योग बन जाता है। और अगर आपकी प्रेम विवाह में बाधा आ रही हो, आपको प्रेम विवाह होने में दिक्कत आ रही हो, तो लड़कियों के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। माता गौरी यानी भगवान शंकर की अर्धांगिनी, उन्होंने भगवान शंकर से प्रेम किया था और तपस्या से ही शंकर जी को प्राप्त किया था। इसीलिए लड़कियों के लिए माता गौरा की पूजा करनी चाहिए। और पुरुषों के लिए जितना हो सके कृष्ण भगवान की पूजा करें। कृष्ण भगवान की आराधना करने से पुरुषों को प्रेम में सफलता मिलती है।